लिख देता है वो पत्थर के ऊपर लकीर होती है। तो जितना मर्जी जोर लगा ले वो एक भी बच्चे को बाहर नहीं कर पाएगा। आपके समय के अंदर जो बच्चे आपने पक्के किए थे आज भी वो कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, आज किसी बच्चे को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हमने पक्का काम किया है। भाइयों बहनों, तीज के ऊपर हमने एक और निर्णय किया। हमने ये निर्णय किया कि जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख परिवार हैं। 50 लाख परिवारों को हरियाणा प्रदेश की 2,80,00,000 की आबादी है और उसमें से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को, परिवारों को, भाइयों हमने ये निर्णय किया कि गैस का सिलेंडर 500 रुपए के अंदर उपलब्ध होगा। बाकी का पैसा आपका बेटा भाई देने का काम कर रहा है। इसका भी लाभ हमारी सरकार ने चालू कर दिया है। भाइयों, हमने एक और निर्णय किया। हमने ये निर्णय किया है कि अब की बार बरसात कम हो रही है, किसानों के खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनके खर्चे कम हो, उसको लेकर के मैंने ये निर्णय किया कि मेरे किसानों के प्रति एकड़ के हिसाब से 2,000 रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, इसकी पहली किस्त 525 करोड़ रुपए की हमने जारी कर दी है। लगातार किसानों के खाते के अंदर पैसा पहुंच रहा है। जल्दी ही सभी किसानों के खाते के अंदर ये पैसा पहुंच जाएगा। भाइयों, हमारी सरकार एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। हुड्डा साहब, आपने तो किसी किसान का एक भी दाना एमएसपी पर नहीं खरीदा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गरीब परिवार का बच्चा है, ये गरीब किसान का बेटा है। मुझे मालूम है कि किसान की दिक्कत क्या होती है। हमारी कैबिनेट ने, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के किसान का जितनी भी फसल है उसको एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आज मुझे ये खुशी है, देश के अंदर पहला हरियाणा राज्य बना है जिसने किसान की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का कार्य किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंदर हरियाणा प्रदेश में 50,000 ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का कार्य किया है। 15,000 लोगों के मकान पाइपलाइन के अंदर बन रहे हैं, वो भी जल्दी उनको चाबी सौंप दी जाएगी। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस सर के ऊपर छत नहीं है उसको मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। भाइयों, प्लाट भी दे रहे हैं, प्लाट के साथ साथ मकान बनाने का भी पैसा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी पिछले 10 वर्षों के अंदर हम देखें, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये भी पूछना चाहता हूं कि आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, हमारी गोहाना की, हमारी इस रोहतक की माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पानी पीने का घर में लेकर के आती थी, परंतु आज हमने इस गति से काम किया है, हमारी माता बहन के सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता, उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं और ये कांग्रेस के लोग लगातार भ्रम की स्थिति और झूठ फैलाने का काम करते हैं। अगर मैं बोलना चाहूं तो बहुत लंबा समय इसके ऊपर बोल सकता हूं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आपके परिवार से निकला हुआ एक बेटा भाइयों कांग्रेस को मात देने का काम कर रहा है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि हुड्डा साहब, ये तो पिक्चर का ट्रेलर है,
अभी तो फिल्म पूरी की पूरी 4 अगस्त के बाद शुरू होगी। आप देखना, अगर आप कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों को लाभ नहीं मिलना, भाइयों ये आप अफवाह फैलाने का काम बंद कर दो। परंतु ये सरकार लगातार जो काम बोलती है उसको लागू करने का तुरंत काम करती है। भाइयों, आप इतनी संख्या में आए हैं, आप सब इतने जोश से यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे योगेश्वर दत्त जी जो हमारे खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों का नाम एक ऊंचा किया है, हमारे अर्जुन अवार्डी भी हैं। और भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात ये कहने के लिए आया हूँ, ये आशीर्वाद गोहाना की सरदारी के बीच में मैं लेने के लिए आया हूँ कि भाई 1 तारीख को भाइयों वोटिंग है, 4 तारीख को रिजल्ट है। मोहनलाल बड़ौली जी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व के अंदर हमने 6 की 6 विधानसभा जीतनी है। इसके लिए मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भाइयों, ये आशीर्वाद ताऊ खड़े हो या आशीर्वाद देने के लिए? राम राम ताऊ आपको। आप सबके आशीर्वाद से आपका बेटा, आपका भाई ताऊ इस हरियाणा को एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेगा। ये लोग तो भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, भाइयों हम विकास की गति को बढ़ाने का काम करते हैं। आप इतनी भारी संख्या के अंदर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे